फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अब बात करते हैं ईरान की, तो ईरान ने भी अपने तरीके से यूरोपीय कंट्री को ईद मुबारक कहा है। कैसे कहा है थोड़ा बताते हैं विस्तार से। देखिए, एक ब्रिटेन बेस है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक मिलिट्री बेस है जिससे अमेरिका ने हमला किया था किस पर, ईरान पर। अब ईरान ने इसका बदला सीधा सीधा अपने तरीके से दिया और कहा है कि ईद मुबारक, और ईद का तोहफा देते हुए उन्होंने उस पर हमला कर दिया, अटैक किया है। कुछ लोग कहेंगे ये बड़ी बात नहीं, ईरान तो हमला कर रहा है। बड़ी बात ये नहीं है कि ईरान हमला कर रहा है, बड़ी बात ये है कि ईरान ने करीबन करीबन 4000 किलोमीटर दूर बेस पर हमला किया है। 4000 किलोमीटर दूर बेस पर हमला किया है, जबकि अमेरिका जानता था या अमेरिका सोच रहा था या और भी देश सोचते थे, अब तक हमको भी पता था कि उसके पास जो मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर की रेंज की है लगभग। लेकिन अब पता चला है कि उसकी जो रेंज है ना हमारी सोच से भी आगे चल रही है। हम सोच रहे हैं कि उसकी रेंज 4000 है, नहीं भाई, बंदा जब युद्ध में उतरा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो लेके उतरा है। अगर अमेरिका अपने यहाँ पे बैठ के भी हमला करे ना अमेरिका से, तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ईरान वहां से भी हमला कर देगा। इतना सटीक और इतना अच्छा हमला कर रहा है ईरान। तो हिट हुआ है हमला, लेकिन ट्रंप इनकार कर रहा है कि हमने रोक दिया, लेकिन नहीं, हिट हुआ है, तभी ट्रंप बौखलाया हुआ है। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि अमेरिका ने उसकी गैस स्टॉक या फिर तेल स्टॉक पर अटैक किया। उसके बदले में उसने कतर का उड़ाया ईरान ने, और फिर हाइफा को उड़ाया, हाइफा का जो इजराइल के अंदर है। देखो, बदला वो उसी तरीके से ले रहा, वो भी बदला उसी तरीके से ले रहा जिस तरीके से वो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। तो ईरान इस वक्त सुपर पावर है। फिलहाल की कंडीशन ये है कि इस वक्त तो वो जंग का, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो तैयारी करे बैठा हुआ था पहले से कि एक ना एक दिन ये आना है। ये सारे जो गद्दार कौम बैठी हुई है, सऊदी अरेबिया से लेकर ये जितनी भी 56 मुल्क ये चूड़ी पहने बैठे हुए हैं अमेरिका की, वो एक ना एक दिन इसके ऊपर अटैक करेंगे। दो मुल्क ही थे जो अमेरिका के आगे नहीं झुके। पहला एक आपने देखा होगा अफगानिस्तान, और दूसरा आप देख रहे हैं ईरान को। ईरान चूड़ियां टाइट कर रहा है, और अफगानिस्तान ने भी इससे पहले धूल चढ़ाई है अमेरिका को। ऐसा नहीं कि अमेरिका हारा नहीं है, अफगानिस्तान ने उसकी नाक में तेल डाल के भगा दिया। ये अब एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें। नाटो, सद्दाम हुसैन को घेरा जब नाटो की मदद से, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उठा लिया, उसको फांसी दे दी गई। तब से लेकर अब तक नाटो की सेना इराक में थी। इराक ने बार बार कहा कि नाटो ये इराक को खाली कर दे, जगह को खाली कर दे, वो नहीं हटा क्योंकि दादागिरी चल रही थी भाई। अमेरिका भी बॉस बना हुआ था और ऑलरेडी उसके एक राष्ट्रपति को मार दिया गया था, तो वैसे भी उनका ही कब्जा है, अमेरिका ही क्या है उस पर, कहने को तो दूसरा बैठा हुआ, लेकिन कब्जा तो अमेरिका ही है। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही कतर पर अटैक हुआ, उसकी बेस उड़ाई गई, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया, नाटो गायब होगी रातों रात वहां से, एक भी सेना नहीं बची, एक भी। तो कहने का मतलब ये है कि ईरानियों ने जिस तरह से हमला, ताबड़तोड़ हमला किया हुआ है, उससे तो यही जाहिर हो रहा कि भाई जो कह रहा है वो कर रहा है, ये जो कह रहा है वो मान लो। उसके बाद चुपचाप जो चूड़ियां पहन के बैठे हो चुपचाप चूड़ियां ही पहन लें, 56 इंच की तरह ना बने, ज्यादा 56 इंच का सीना ना दिखाएं उसको, वरना वो 56 इंच का चीरना भी जानता है सीना को, और वो चीर भी रहा है। ठीक है, अभी तक चीरता ही आ रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि 22 दिन की जंग हो चुकी है और वो इस जंग को लड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है कि वो 21-22 दिन से लगा हुआ है, लड़ रहा है, धूल चटा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक 56 इंच का भी सीना था जो 2 दिन में चूड़ियां पहन के बैठ गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। क्यों खोल देना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों खोल देना चाहिए? वो उसका हॉर्मुज है, उसका समुद्र है भाई, वो चाहे तुम इस्तेमाल करने दे, वो चाहे नहीं करने दे। अब ऐसे समझे, तुम्हारा घर है, तुम चाहो किसी को किराए पे दे सकते हो, तुम चाहो ना दो, कल को निकाल फेंक दो, तुम्हारा है ना वो। और जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो उसका समुद्र है, 300 किलोमीटर का समुद्र उसका आना चाहिए, उसका है ना। इंटरनेशनल लॉ तो यही कहती है 300 किलोमीटर जो अपनी देश की सीमा से लगा हुआ है वहां से समुद्र अपना है 300 किलोमीटर तक। इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है। जब उसका समंदर है, वो चाहे जहाज को निकलने दे, वो चाहे ना निकलने दे, वो चाहे किराए से निकलने दे, वो फ्री में निकलने दे, तो हाथ पैर जोड़ो, कैसी करो। तुम्हारा किससे क्या लेना देना? तुम्हारे बाप का घर नहीं है वो, जो तुम उसको ज्ञान पे लियो ना कि नहीं हॉर्मुज खोल देना चाहिए, हॉर्मुज तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर समुद्र के किनारे तुम्हारे वो कहे कि मुझे यूज करने दोगे क्या? तुम नहीं करने दोगे ना समुद्र, तो तुम नहीं करने दे रहे उसको समुद्र यूज। तुम्हारी सीमा में तुम्हारी समुद्र आ रहा, तुम उसको यूज नहीं करने दे रहे, उसकी सीमा में आ रहा है वो नहीं करने दे रहा। तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? तुम्हारा क्या लेना देना? अगर वो चाह रहा है तो उसको पैसे दो या फिर उसको सपोर्ट करो। भाई दो चीजें तो चाह रहा है वो, या तो उसको सपोर्ट करो या उसे पैसे दो।
खत्म करो गेम को। लेकिन नहीं, कुछ हमारे अंध भक्त लू 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 करके लू 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 कर रहे होंगे कि ना ना हमारा वो है तो वो हो जाएगा, हमारा बाप है तो ये हो जाएगा, हमारा बाप है तो वो हो जाएगा। भाई तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्लियर बात तो ये है। क्लियर बता दो, इसमें बाप तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, इसमें केवल केवल और केवल एक ही तरीका है, जो ईरान पहले भी कह चुका है। तुम्हारे एक दो जहाज अगर आ भी रहे हैं तो पहले कह चुका कि वो भारत के मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं, ना कि तुम्हारे अब्बा की वजह से आ रहे हैं। उसने सीधा सीधा लिख के दे दिया है कि यहाँ की जो जनता, भारतीय लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए वो इनको आने दे रहा है। अब कुछ अनबक देंगे, मोदी एट मुमकिन है। चलो कोई नहीं, अनभक्तों को खुश होने का मौका तो मिलता है, लेकिन हाँ ये तय है कि इस वक्त अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है ईरान, और इसके लिए जद्दोजहद जारी है। तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी सामने मुर्तजा खामेनी भी आ चुके हैं और उन्होंने अपने बयान दिया है कि हम जंग जीत चुके हैं। वो वहां अटैक कर रहे हैं जहां वो चाह रहे हैं। देखो ईरान ने अपने अपने सुपर लीडर खोए हैं, उसके बावजूद भी जंग कंटिन्यू है। ये सबसे बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ आपके लिए तो ये बात कंटिन्यू नहीं हो सकती। आपके लिए कौन सी है? ओ ईरान पे बम गिरा, ईरान की हालत खराब है। कुछ लोग यही वीडियो नैरेटिव चलाते हैं। भाई चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा उसकी हालत खराब नहीं हो रही, भाई हो रही है, जख्मी है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मार रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसका नीति गए पहले दिन। अगर ये कांड किसी और के देश में हो जाता, शायद वो जंग ही नहीं लड़ता। पहले दिन ही पहला नेता खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब इतनी ताकत, इतना सोच, इतना मेंटल पावर कि नहीं नेता भी चला गया फिर भी लड़ना है। मतलब उस नेता को सोचो किस लेवल का बंदा था यार। वो पहले बता गया नहीं भाई मैं तो शहीद होने के लिए बैठा हूँ, मुझे तो पहले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तुम ये करना, उसके बाद तुम ये करना, इसके बाद ये करना। और चल रहा है भाई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, चल रहा है। अब अमेरिका को अपनी नाक बचानी भारी पड़ रही है। वो सोच रहा किसी तरह मैं अपनी नाक बचा लूं, किसी भी तरीके से इस युद्ध में अपने को निकालूं, लेकिन जीत के किसी तरह मैं ये कह दूं मेरी जीत होगी। मैं किसी भी तरीके से वो ईरान कह दे कि चल हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं। अमेरिका ने सीज फायर करने के लिए कहा, उसने कुछ शर्त रखी, अमेरिका की फट गई। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में अगर अमेरिका इस बात, अगर जंग से पीछे हट जाता है या कोई भी हट जाता है, आने वाले टाइम में इससे कोई पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं। सऊदी अरबिया जो जितने भी गद्दार मुल्क हैं, वो अब औकात में आ जाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा बाप भी कुछ है। लेकिन हमारे देश में फिर भी सिया सुन्नी चलता रहता है यार, ये बहुत बड़ी बात है। सिया सुन्नी फिरकों में बटे हुए हैं यार। फिरका अपनी जगह, तुम्हें क्या करना है करो, उनको क्या करना है करो। तुम कौन होते हो किसी को जन्नत और दोजख देने वाले? तुम नहीं हो कुछ भी। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईरान ने अपने तरीके से इजराइल को भी ईद मुबारक कहा है और ब्रिटेन तक इसको पहुंचाया उसने ईद मुबारक का तोहफा। तो अपने अपने तरीके से उसने सबको ईद मुबारक दिया है। लेकिन बीती रात उसने ईद के मौके पे सऊदी अरबिया कंट्रियों में जितनी भी ये मिडिल ईस्ट है, इन पे अटैक नहीं किया है। इन पे छोड़कर उसने ज्यादा का निशाना इजराइल को बनाया है और ब्रिटेन को बनाया है। फिलहाल इतना ही, फिर बताते हैं आगे क्या क्या होने जा रहा है। इतना आसान नहीं है इस युद्ध में ईरान को हराना।